Okay, starting with the next topic, that is magnetization and magnetic intensity. It is part 2 of magnetic material chapter. Magnetization is denoted by capital M and magnetic intensity is denoted by H. Okay, the introduction part given in your chapter tells that, and we have also seen about this in our previous video, that if in an atom electron revolves around the nucleus. Okay, if this electron is revolving around the nucleus, means there is the flow of the electron. If there is flow of electron, there will be current. Okay, if electron is flowing in this direction, current will be in the opposite direction. If there is current, there will be magnetic field. There will be magnetic field due to the current. If there is magnetic field, there is a magnet. So who behaves as a magnet? This current loop behaves as a magnet. Now if it behaves as a magnet, it will have magnetic moment. ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा. तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इस ऑर्बिट में या इस लूप में नेट मैग्नेटिक मोमेंट है. नेट मैग्नेटिक मोमेंट बोलो या रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बोलो. रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लूप में या हमारे ऑर्बिट में देयर इज नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये हो गया एक एटम के लिए. अभी कोई बल्क मटेरियल है मेरे पास, ह्यूज मटेरियल, तो वहाँ बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो बहुत सारे. अच्छा, ये जो काम है ये करता कौन है? सिर्फ मतलब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आते कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से. ठीक है, अनपेयर्ड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन. तो बल्क मटेरियल में ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे जिनके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके पास क्या होगा? नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा. लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली ओरिएंट कर रहे होते हैं, मतलब रेंडमली यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं. जैसे ये मैंने मटेरियल ले लिया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं हमारे पास जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में. तो ये ऐसे घूम रहे होते हैं रेंडमली, कहाँ पे भी जा रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं. तो इनका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हो जाता है ज़ीरो for some materials. And for some materials there are also materials like example Fe3O4. ये एक मटेरियल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is not equal to 0. Okay, net magnetic dipole moment is not equal to 0 means it is contributing or it contributes to show some magnetic properties, or it shows some magnetic properties. It shows some magnetic properties or it contributes to शो सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. ये भी बोल सकते हैं या ये मैग्नेटिक, इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है. अगर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है मतलब वहाँ पर मैग्नेट है, वहाँ पर मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वो बता रहा है, वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, मतलब वहाँ मैग्नेट है. ठीक है, ये कंक्लूजन हो गया कि मीन्स देयर इज़ अ मैग्नेट. इफ़ देयर इज़ अ मैग्नेट, उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो वो मैग्नेटाइजेशन होगा. अगर वो मैग्नेट के जैसा बिहेव कर सकता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसके पास, इट इज़ शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो मैग्नेटाइज भी हो सकता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव कर सकता है. समझे? M इज़ द मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. ठीक है, अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. सो हियर इज़ द फॉर्मूला डिराइव फॉर मैग्नेटाइजेशन. समझा? हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके घूम फिर के यहाँ पर आए कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होता है, तो वो मटेरियल शो करता है कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मतलब वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है। अगर मैग्नेटाइजेशन हो सकता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, तो दैट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, नाउ द यूनिट फॉर मैग्नेटाइजेशन, अच्छा ये भी यही बताती हूँ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या बोलूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या यूनिट था, एम्पियर मीटर स्क्वायर। लास्ट वीडियो में देखो, फर्स्ट पार्ट 1 वाले वीडियो में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो यहाँ से ये कट हो गया, बचा क्या, एम्पियर पर मीटर इज़ द यूनिट। व्हाट अबाउट डायमेंशंस, LMTI, आई एम्पियर है ना, तो 1, मीटर तो -1, बाकी सब 0। So this is the dimension of magnetization and unit is ampere per meter. This was about magnetization. Now after magnetization, coming to magnetic intensity and also magnetization, दोनों चीज़ पर। यहाँ पर हम लोग लेते हैं सोलेनॉइड, ये अपना हो गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में सपोज यहाँ पर है अपना n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये सोलेनॉइड का। यहाँ पर मैं एक रॉड रख देती हूँ बीच में, ठीक है, अपने सोलेनॉइड में यहाँ पर मैं बीच में एक रॉड रख देती हूँ, और ये रॉड का जो भी मटेरियल है, हमने अभी पहले मटेरियल की बातें की यहाँ पर कि भाई अगर कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता तो वो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ बता सकता है। तो वो ऐसा मटेरियल है जिसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो उसके पास कुछ नेट मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस होल मटेरियल, उसके पास कुछ नेट मैग्नेटाइजेशन है, मीन्स वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वो ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हो सकता है। वो जो रॉड का मटेरियल वो ऐसा है जो मैग्नेटाइज हो सकता है ये, ठीक है, और इट हैज़ सम नेट मैग्नेटाइजेशन, उसके पास भी कुछ मैग्नेटाइजेशन है। ओके, नाउ L इज़ द लेंथ ऑफ दिस रॉड, कहाँ लिखूँ, L इज़ द लेंथ ऑफ rod. Now magnetic field inside the solenoid, अब यहाँ पर करंट अगर फ्लो हो रहा है अपने सोलेनॉइड में या ये कॉइल्स में, इफ़ देर इज़ करंट फ्लो देर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इसको मैं B नॉट बताती हूँ, हम लोग ने पढ़ा है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट N एंड I इज़ द करंट। सपोज I इज़ द करंट फ्लोइंग, अपने सोलेनॉइड में से I करंट फ्लो हो रहा है ये कॉइल में से, तो जो अलॉन्ग द एक्सिस, ये एक्सिस जहाँ पर रॉड रखा है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी म्यू नॉट NI, और हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं B नॉट से, ठीक है। दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। लिखो क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज़, ये लिख दिया। नाउ रॉड है, रॉड का मटेरियल कैसा है, मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है, रॉड का मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, तो उसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी एंड इट हैज़ सम मैग्नेटाइजेशन। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मटेरियल, उसके पास मैग्नेटाइजेशन है, मीन्स इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ये समझो, अगर उसके पास मैग्नेटाइजेशन है मीन्स इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट मतलब उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मटेरियल, उसको बोल देते हैं BM, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। सो व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, B क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड। एक तो सोलेनॉइड की वजह से, क्योंकि सोलेनॉइड के एक्सेस पे है तो वो भी रॉड के उसमें से ही जा रहा है, देखा जाए तो रॉड में से ही जा रहा है, और रॉड के मटेरियल की वजह से भी है मैग्नेटिक फील्ड। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड
विल बी ड्यू टू सोलेनॉइड एंड ड्यू टू द मटेरियल, ठीक है। बी नॉट तो अपने को पता है, म्यू नॉट एन आई, बी एम पता नहीं। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मटेरियल की बात करते हैं। हम लोग ने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मटेरियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन। जो भी मैग्नेटाइजेशन इसके पास होगा, जो भी इसके पास मैग्नेटाइजेशन होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ये बना पाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल हो गए। अब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी हटानी, तो आई विल इंक्लूड अ कांस्टेंट, दैट इज म्यू नॉट। म्यू नॉट इज द permeability of free space, यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। चलो बी एम का भी वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एम, ठीक है। नाउ कमिंग टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अभी सपोज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये अपने पास ये एक लूप है और ये एक लूप है। यहाँ से मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा और यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम, ठीक है। तो कितनी लाइंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपने सॉलिडॉइड में किसके वजह से आ रहा है, ड्यू टू द करंट। और ये कॉइल में जो टर्न्स है, सोलेनॉइड में जो टर्न्स है, अगर मैं टर्न ज़्यादा कर दूँ तो ज़्यादा बार करंट फ्लो होगा, टर्न कम कर दूँ तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, एक टर्न कम कर दूँ तो कम करंट फ्लो होगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नाउ आई विल राइट दैट। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड विल ऑल्सो डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस म्यू नॉट एम। फ्रॉम दिस आई कैन से बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ठीक है। ये एक चीज़ बोल सकती हूँ, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड विल डिपेंड अपॉन एच, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड विल डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट कैन आई से, बी इज बी, ये इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस म्यू नॉट एम, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे बचा म्यू नॉट एच। सो एच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट नीचे भेज दो, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट कैंसिल, यहाँ सिर्फ बचा एम। सो दिस इज़ द रिलेशन, दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के पास यूनिट क्या होगा, h इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू द करंट। करंट है एम्पियर में, नंबर ऑफ टर्न्स ये तो सिर्फ नंबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं है, अपॉन l दैट इज मीटर। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो हैज़ द सेम यूनिट एज मैग्नेटाइजेशन। तो इसके पास भी डायमेंशन सेम होगा जो मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन है, ये रहा एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटाइज, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है एम्पियर पर मीटर और उसका डायमेंशन भी यही होगा जो मैग्नेटाइजेशन का है, ठीक है, यूनिट सेम है, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑब्जर्वेशन। हम लोग ने कुछ ऑब्जर्व भी किया था। ऑब्जर्वेशन ये था कि जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, जो रॉड पे मैग्नेटाइजेशन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर। अभी ये मेरा रॉड है, सपोज ये रॉड में से सिर्फ 3 लाइन पास हुई और ये एक रॉड है जिसमें से
बहुत सारी लाइंस पास हुई, ये कम मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइजेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। ये ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं यहाँ पर, लाइंस ऑफ फोर्स, वो ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा। तो कह रहा है इसे मैग्नेटाइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कंसिडर क्या, H इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कंडीशन है। तो अब मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है, तो मैं यहाँ इंक्लूड करती हूँ कांस्टेंट, दैट इज जाई। दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी करता क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साई हमको बताता है कि हमारा जो मटेरियल है, वॉट एवर मटेरियल हम यूज़ करें, जैसे ये रॉड है, रॉड का जो भी मटेरियल है, अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देती हूँ, ठीक है, अगर ये इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मेरे रॉड का क्या रिस्पॉन्स होगा? ठीक है, मेरे रॉड का क्या रिस्पॉन्स होगा? अगर ये मैग्नेटाइज होता है तो मेरा जाई होगा पॉजिटिव, अगर ये मैग्नेटाइज नहीं होता, मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है फिर भी ये मैग्नेटाइज नहीं होता, तो इन दैट केस माई जाई विल बी नेगेटिव। yes, my xi will be negative in that case. Okay, now let's go to our previous formula, that is B is equal to mu naught H plus M. So B is equal to mu naught H plus M, right? So mu naught H plus, what is M? Xi M. Xi, what is M? Xi H. So again I can remove a common from here, that is H, to 1 plus xi, and I have a common, that is H. Now what is 1 plus xi? 1 plus xi is my magnetic relative permeability. Magnetic relative, because R है वहाँ पर, relative permeability, ठीक है, ये है मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे म्यू नॉट, म्यू आर एंड एच। नाउ व्हाट इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर? इट इज म्यू, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ई, of the material. So mu and H, this is my magnetic field, total magnetic field inside the solenoid, inside the rod, or I can also say it as magnetization, or I can also say it as magnetic field induced, okay, magnetic field induced in the material of the rod, in the material or in the rod, one and the same thing, that is B is equal to mu H. Okay, mu is magnetic permeability of the material, mu r is magnetic relative permeability, and mu naught is magnetic permeability of the free space. Okay, now next part 3 will be on permeability and permittivity.